हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टूडेंट संस्कार लर्निंग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। हम आप सभी को बता दें, टेलीग्राम चैनल है संस्कार लर्निंग। आप सभी जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा संस्कार लर्निंग, वहाँ पर मेरा चैनल दिख जाएगा। ठीक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सभी क्लासेस का पीडीएफ नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, और यह क्लास कितना बजे आपका स्टार्ट होता है? तो यह शाम 7:30 बजे। ठीक है, यह शाम 7:30 बजे आपका एवरीडे क्लास स्टार्ट होता है। कितना? एवरीडे क्लास 7:30 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट कितना? प्रैक्टिस सेट 14 है। कितना? 14 है प्रैक्टिस सेट। जो स्टूडेंट इससे पहले वाले जितना भी वीडियो नहीं देखें, जाकर आपसे ये प्लेलिस्ट में जरूर देखें। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे समान हिंदी का। समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट कितना है? 14, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को हम बता दें, जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा सभी क्वेश्चन का आप सभी कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताने का कोशिश करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी गौ, ऑप्शन सी अश्व, ऑप्शन डी सुसरिता। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, देखो हम बताते हैं। पहला ऑप्शन तो इसमें गलत हो गया। चांद का होता है चंद्र, गाय का होता है गौ, ये भी गलत। जो गंगा का होता है सुसरिता होता है। ठीक है, तो अश्व का क्या होता है? घोड़ा, घोटक, तुरंग और बाजी होता है। ठीक है, आप सब याद कर लेंगे ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि चांद क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है जो चांद का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ऑप्शन है चांद, ऑप्शन बी गौ, ऑप्शन सी अश्व, ऑप्शन डी सुसरिता। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। गाय का गौ होता है और अश्व का घोड़ा होता है और सुसरिता यानी गंगा होता है। ठीक है, तो चांद का क्या हो जाएगा? चांद का चंद्र, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि वैसा अवयव जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल यानी फोर्स बल देता है, उन्हें कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि वैसा अवयव जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी विस्म आदि बोधक। ठीक है, अवयव में आपको बताया जाएगा कि अवयव वैसा अवयव जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है उन्हें हम कहते हैं निताप। ऑप्शन बी क्या कहते हैं? ऑप्शन बी निताप, निपात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है वह कहलाता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे जिस निपात से स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है उसे कहलाता है, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन है स्वीकार निपात, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी निष्बोधक, ऑप्शन डी प्रश्न बोधक निपात। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जो स्वीकार और स्वीकृत करता है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, जो ऑप्शन है उत्तजोच्चारण,
ऑप्शन बी उत जोड़ रन, ऑप्शन सी उत जोड़ चारण, ऑप्शन डी उ जोड़ रन। ठीक है, तो पहले देखो, पहले तो ये ऐसे गलत हो गया, उ जोड़ चारण तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी गलत। देखो ऑप्शन जो ए है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उत। ठीक है, उत जो त है वो हलंत में क्या बन जाता है, किसी भी जुड़ता है तो वो क्या बनता है, आधा च बन जाता है। ठीक है, च, तो इसका क्या हो जाएगा, उत का च हो जाएगा च, तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत जोड़ चारण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत जोड़ चारण। ठीक है, तब बन जाता है च, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए गिरी जोड़ इस, ऑप्शन बी गिरी जोड़ इस, इसमें छोटी ई उसमें बड़ी ई है, इसमें जो सी है गिरी इसमें हंग की मात्रा लगा हुआ है, ऑप्शन डी गिरी जोड़ इस। ठीक है, गिर जोड़ इस है। ठीक है, तो पहले इसको काटते हैं, ये दोनों तो होगा नहीं, विसर्ग इसमें लगा हुआ, इसमें इकार की मात्रा है ही नहीं थी, बस ये दोनों। ठीक है, तो हम आपको बता दें छोटी ई है वो बड़ी ई में बदल जाता है। ठीक है, इसका देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई में बदलता है, इसमें छोटी ई दिया हुआ है ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो छोटी ई है, तो छोटी ई जब संधि विच्छेद करते हैं किसी का तो बड़ी ई में बदल जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि उत्तरोत्तर में कौन सा समास है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि उत्तरोत्तर में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन अभिभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। ठीक है, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है। ठीक है, अविभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तरोत्तर में कौन सा समास है। ठीक है, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है। ठीक है, तो उत्तरोत्तर तो इसका आंसर हो जाएगा अविभाव समास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अविभाव समास। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि पद चिन्ह क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, पद चिन्ह में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके हमें बताएं कि पद चिन्ह में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पद चिन्ह में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पद चिन्ह में कौन सा समास है। ठीक है, पद चिन्ह में कौन सा समास है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं पद चिन्ह में क्या होगा, तत्पुरुष समास, जिसमें होता है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि चर्म का श्रुतिमीनार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, चर्म का श्रुतिमीनार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है तरिणी, ऑप्शन बी चास, ऑप्शन सी चरम, ऑप्शन डी द्रव्य। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी बी भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरम, चरम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि सूची क्या है, सूची का श्रुतिमीनार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि सूची का श्रुतिमीनार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, सूची इसमें बड़ी इकार छोटी इकार की मात्रा, इसमें बड़ी इकार की मात्रा है, ऑप्शन बी चास, ऑप्शन सी द्विक, ऑप्शन डी द्रव्य, ऑप्शन डी गलत और ऑप्शन सी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें चास है, इसमें स है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, छोटी इकार की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि कुछ
आदमी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है, कुछ आदमी में कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो कुछ आदमी तो कह रहा है 10, 15, 20 कुछ होगा ना भाई, 10 होगा या 15 होगा, 20 हो, कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी होगा, 25 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, 200 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो संख्यावाचक हो जाए, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आप सभी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि राजा रानी में कौन सा समास है। ठीक है, राजा रानी कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अविभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, राजा रानी कौन सा समास है। ठीक है, राजा रानी कौन सा समास है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो हम आपको बता दें राजा रानी द्वंद्व समास होगा, क्या हो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी भी खत्म, इसमें संख्यावाचक होता है, इसमें काके की होता है, मतलब कि इथी वाला। देखो आपसे फिर बताइएगा कि माता पिता। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि माता पिता कौन सा समास है। ठीक है, ये भी कमेंट करके बताएंगे माता पिता कौन सा समास है। और लड़का लड़का और लड़की कौन सा समास है, सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लड़का लड़की माता पिता भाई बहन। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा समास है। तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्वी समास हो जाएगा, ये भी दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि सास ससुर में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे, जो जोड़ा में होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है अविभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सास ससुर कौन सा समास है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि सास ससुर कौन सा समास। अविभाव समास तो होगा नहीं, द्विगु समास तो एकदम नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष समास तो एकदम नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बता। जिसमें जो है जिसकी, क्या है, जिसकी और उसकी, ये कौन सा सर्वनाम है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जिसकी और उसकी कौन सा समास, सॉरी सर्वनाम है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसकी और उसकी कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो हम आपको बता दें क्या होता है, पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुषवाचक में होता है मैं, तुम और वह और यह और उसकी होता है, उसका होता है, ये सब क्या होता है। अगर पुरुषवाचक में जाओगे तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है ना, तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन बी पे। देखो पहले तो ऑप्शन ए पहले काटते हैं हम लोग। ठीक है, पहले ऑप्शन ए खत्म करते हैं, ए गलत हो गया। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक में स्वयं का। ठीक है, और अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ आता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और जिसकी और उसका रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि मनोवैज्ञानिक में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अविभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, तो पहले ऑप्शन डी काटते हैं, इसमें जोड़ा तो है नहीं।
और दिग्गु काटेंगे पहले क्योंकि इसमें संख्यावाचक है नहीं। अब 50-50 होगी। आप सही बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। मनो के वैज्ञानिक, मनो के लगा हुआ है, इसमें के लगा हुआ है ना, के मनो के वैज्ञानिक यानी तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। शायद ऊपर क्वेश्चन हम करा दिए हैं, गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि जो छोटी ई, ठीक है, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। ठीक है, अगर यहाँ भी बड़ी ई भी रहता ना, अगर यहाँ छोटी ई तो हमेशा बड़ी ई बनता है। ठीक है, बड़ा ई हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते पहले तो ये खत्म, 50-50 खत्म हो गया। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि जो सोएगा वो सो खाए, जो सोएगा सो खाएगा। इसमें रेखांकित शब्द से बताना है जो और सो कौन सा सर्वनाम है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे जो और सो कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, जो और सो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा होगा। देखो बताए थे हम आपको कि पुरुषवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं, मध्यम पुरुष में होता है तुम, और अन्य पुरुष में होता है वह या उसका उसकी। ठीक है, निश्चयवाचक में क्या होता है, स्वयं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें संबंध, ऑप्शन डी को देखो तो पहले काटते हैं, ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी भी खत्म। ठीक है, और ऑप्शन डी भी खत्म, क्योंकि अनिश्चयवाचक में आता है क्या, कोई आता है या कुछ आता है, क्या कोई या कुछ आता है, ये भी गलत। तो संबंधवाचक में क्या होता है, जो सो या जिसका या उसका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन जग जोरनाथ, ऑप्शन बी जगह जोरनाथ, ऑप्शन सी जगत जोरनाथ, ऑप्शन डी जगत जोरनाथ। ठीक है, तो देखो इसमें तो होगा नहीं, ऑप्शन ए भी खत्म, ए भी खत्म, जगत जोरनाथ। ठीक है, तो लास्ट में जो इसमें त हलंत लगा हुआ नहीं है, तो वो त हलंत है जो बगल वाला रहता है उसमें उसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो जगत जोरनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा त हलंत वाला, ऑप्शन डी। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि निम्नांकित में से बहुवचन कौन है। निम्नांकित में से बहुवचन, एक वचन नहीं बहुवचन पूछ रहा है। ठीक है, तो मुनि क्या हो गया, मुनि, गाली, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी श्रीमतियों। ठीक है, मुनि एक हो कहा जाता है, ये भी गलत, गाली ये भी गलत, नदी एक नदी होता है, श्रीमतियों यो बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है प्रति जो एक, ऑप्शन बी प्रति जो एक, दोनों सेम है, ऑप्शन डी सी प्रति जो इसमें छोटे इकार की मात्रा है एक, ऑप्शन डी प्रति जो इसमें हकार की मात्रा है। तो ये पहले काट दो, ये दोनों तो सेम ही है, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि धर्म क्या बोला है, धर्म का विशेषण होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि धर्म का विशेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन है धार्मिक, ऑप्शन बी अधार्मिक, ऑप्शन सी अधर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि धर्म का विशेषण होता है। ठीक है,
आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि धर्म का विशेषण होता है। ठीक है, धर्म का क्या होगा, धार्मिक। क्या हो जाएगा, धार्मिक। तो ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन ए खत्म, ए भी खत्म, ए भी खत्म, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, धार्मिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता, गुण या धर्म बताए तो उसे कहा जाता है। जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण या धर्म बताए उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी लिंग। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है गुण या धर्म उसे क्या कहेंगे। संज्ञा तो कभी नहीं कहेंगे हम लोग, सर्वनाम तो कभी नहीं कहेंगे, लिंग भी कहेंगे, स्थल पुल्लिंग थोड़े बताते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन सा है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। ठीक है, पहले बताइए बहुवचन कौन है। बहुवचन यानी बहुत सारे। ठीक है, ऑप्शन है तिथि, ऑप्शन बी रीति, ऑप्शन बी डिबिया, सी डिबिया, ऑप्शन डी नदी। ठीक है, तो पहले हम लोग काटते हैं नदी को, नदी एक नदी, रीति भी ए भी खत्म, तिथि यानी एक, तिथियों बोलता तो इसे होता, पर तिथियों तो बोला नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डिबिया। ठीक है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है कि जिस शब्द से विशेषता बताए, जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे संज्ञा शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेष्य। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य। ऑप्शन देखो, पहले जो नहीं होगा पहले ऑप्शन काटते हैं, ए भी नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, विशेष्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि निम्नांकित में बहुवचन कौन है। आपको बताना निम्नांकित में बहुवचन कौन है। ठीक है, ऑप्शन है लड़का, ऑप्शन बी चारों, ऑप्शन सी चौरा, ऑप्शन डी घर। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नांकित में से बहुवचन कौन है। और लड़का कहते हैं तो एक लड़का को कहेंगे, ये गलत। चौरा यानी चौरा, ये भी गलत। घर कहने से एक घर का बोध होता है। चारों यानी ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चारों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना है स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, अपने दोस्तों में जरूर बताएं सभी को। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।